नमस्कार। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हम सभी के जीवन से सीधे तौर पर जुड़ा है। बेहतर सामाजिक संबंध कैसे बनाएं? अक्सर हम सोचते रह जाते हैं कि कुछ रिश्ते अचानक क्यों टूट जाते हैं या लोग हमसे दूर क्यों जाने लगते हैं। आज के इस अंक में हम यही समझेंगे कि कैसे अकेलेपन के घेरे से बाहर निकलकर आपसी सम्मान का एक मजबूत पुल बनाया जा सकता है। और सबसे जरूरी बात, हम दूसरों का सच्चा सम्मान करना कैसे सीख सकते हैं। ये सारी जानकारी मानव व्यवहार और सामाजिक मनोविज्ञान से जुड़े प्रमाणिक स्रोतों पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो कभी ना कभी हर इंसान के मन में जरूर उठता है। किसी के द्वारा इग्नोर किए जाने या अनदेखा किए जाने की भावना सच में बहुत ही तकलीफदेह होती है। जब ऐसा होता है तो अक्सर ऐसा लगने लगता है कि शायद हम में ही कोई कमी है या हमारी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये दर्दनाक एहसास अक्सर एक आईने की तरह काम करता है, जो हमारे ही कुछ ऐसे अनजाने व्यवहारों को दिखाता है जिन पर हमने कभी गौर नहीं किया। ये समझना बहुत जरूरी है कि जब लोग दूरी बनाते हैं तो हमेशा ऐसा नहीं होता कि उन्हें बस अपनी स्पेस चाहिए, बल्कि अक्सर इसके पीछे कुछ ऐसे कारण होते हैं जिन्हें नजरअंदाज कर दिया गया होता है। तो चलिए बिना देर किए इस विश्लेषण के मुख्य रोडमैप पर नजर डालते हैं। आज हम 4 अहम बिंदुओं पर बात करेंगे। पहला, हमारी ऊर्जा और मानसिकता। दूसरा, सीमाएं और अपेक्षाएं। तीसरा, कर्म शब्दों से ज्यादा कैसे बोलते हैं। और अंत में बेहतर संबंध बनाने की कुछ बेहद काम के टिप्स। शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, हमारी ऊर्जा और मानसिकता, और ये समझना कि हमारी नकारात्मकता दूसरों पर कितना गहरा प्रभाव डालती है। होता क्या है ना, जब कोई इंसान हमेशा नकारात्मक रहता है और बार बार खुद पर ही संदेह करता है तो ये आसपास के लोगों के लिए बहुत थकाऊ हो जाता है। जरा सोचिए, कौन किसी ऐसे व्यक्ति के साथ समय बिताना चाहेगा जो हमेशा बस यही शिकायत करता रहे कि उसकी किस्मत कितनी बुरी है, दुनिया कितनी मतलबी है या कोई उसे पसंद ही नहीं करता। ऐसा व्यवहार बिल्कुल एक विकर्षक यानी रिपेलेंट की तरह काम करता है। ये अनजाने में ही सामने वाले को ये विश्वास दिला देता है कि इस इंसान से दूरी बनाए रखना ही बेहतर है। अपनी नकारात्मक सोच को हर समय जाहिर करने का नतीजा यही होता है कि लोग किनारा करने लगते हैं, क्योंकि सच मानिए, कोई भी हर समय उदासी के साए में नहीं रहना चाहता। किसी भी लंबे रिश्ते को बनाए रखने के लिए निस्वार्थ होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एक स्वार्थी मानसिकता वाले व्यक्ति को गहरे रिश्ते निभाने में हमेशा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ऐसा इसलिए क्योंकि कोई भी ऐसे इंसान के साथ अपना समय नहीं बिताना चाहता जो केवल और केवल अपने बारे में ही बात करता हो। हमेशा सिर्फ खुद पर ही ध्यान केंद्रित करना ये साफ तौर पर दर्शाता है कि उस व्यक्ति को दूसरों की भावनाओं या उनके जीवन में कोई दिलचस्पी नहीं है। इसके बिल्कुल विपरीत, निस्वार्थ मानसिकता वाले लोग दूसरों को भी पूरा महत्व देना जानते हैं, और यही एक छोटी सी आदत एक बहुत ही गहरा और स्थायी रिश्ता बनाती है। बोरियत, जी हाँ, ये एक और बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से लोग अक्सर बातचीत करना ही बंद कर देते हैं। अगर जीवन में कोई लक्ष्य, कोई शौक या दुनिया के बारे में कोई खास जानकारी नहीं है तो शुरुआत का उत्साह खत्म होने के बाद बातचीत बहुत जल्दी उबाऊ हो जाती है। एक दिलचस्प इंसान बनने के लिए अपने ज्ञान का दायरा बढ़ाना चाहिए। उदाहरण के लिए किताबें पढ़ना या फिर ऑडियो समरी सुनना एक शानदार तरीका हो सकता है, ताकि बातचीत के दौरान हमेशा कुछ नया और ज्ञानवर्धक साझा करने के लिए मौजूद हो। ऐसे इंसान के आसपास रहना हर कोई पसंद करता है, जो बातों में एक नई जान फूंक सके। अब बढ़ते हैं दूसरे भाग की तरफ, सीमाएं और अपेक्षाएं। यहाँ हम जानेंगे कि भावनात्मक स्थान यानी इमोशनल स्पेस का सम्मान करना कितना जरूरी है। ये समझना एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। जब कोई इंसान बहुत ज्यादा चिपकू हो जाता है और हर समय दूसरों का भावनात्मक रूप से सिर्फ उपयोग करता है, तो ये सामने वाले के लिए बेहद असहज करने वाला होता है। इस व्यवहार की तुलना सीधे तौर पर एक जोंक से की जा सकती है जो सिर्फ खून चूसना जानती है। यदि कोई व्यक्ति हमेशा वैल्यू देने से कहीं ज्यादा वैल्यू लेने की कोशिश करता रहे तो सामने वाला इंसान अंदर से पूरी तरह थक जाता है। अगर कोई कहता है कि वो व्यस्त है तो उसकी बात का सच्चा सम्मान करना और उसे थोड़ी स्पेस देना किसी भी रिश्ते की पहली शर्त होनी चाहिए। हमारे समाज में कई बार लोग ये मानने लगते हैं कि केयर करने का मतलब सिर्फ और सिर्फ पैसा खर्च करना होता है। बेशक किसी पर अपनी मेहनत की कमाई खर्च करना परवाह का एक संकेत हो सकता है, लेकिन जरा सोचिए, अगर प्यार को मापने का ये इकलौता तरीका बन जाए तो यह रिश्ते को कितना भारी नुकसान पहुंचा सकता है।
मनोवैज्ञानिक समर्थन, एक दूसरे को समझना और किसी को शारीरिक व मानसिक रूप से सहज महसूस कराना, असल में प्यार जताने के असली तरीके तो यही हैं। सिर्फ पैसों के आधार पर शिकायतें करते रहना दूसरों के वास्तविक सम्मान और उनकी सच्ची देखभाल को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देता है। ये रूपक या कहें ये उदाहरण बहुत ही दिलचस्प और सोचने पर मजबूर करने वाला है। हर इंसान की अपनी एक बिल्कुल अलग क्षमता होती है। हम हर किसी से एक समान गति या हर बार एक जैसे परिणाम की उम्मीद नहीं कर सकते। ठीक वैसे ही जैसे एक साधारण गाड़ी से रेस ट्रैक पर फरारी की तरह दौड़ने की उम्मीद करना सरासर गलत है, वैसे ही लोगों से उनकी क्षमता से बाहर की अपेक्षाएं रखना रिश्ते में सिर्फ और सिर्फ निराशा ही पैदा करता है। अपने रिश्तों में ऊंचे मानक या हाई स्टैंडर्ड्स रखना कोई गलत बात नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है कि हम निरंतर विकास पर ध्यान दें। लेकिन सच्चा सम्मान इसी बात में छिपा है कि ये समझा जाए कि कौन व्यक्ति कितनी कोशिश कर सकता है। अक्सर अपनी खुद की वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करना और दूसरों से अपेक्षाओं को सीमित रखना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है। गिनती के कुछ खास लोगों को छोड़कर हर किसी से बहुत अधिक अपेक्षाएं पाल लेना अंततः दोनों ही पक्षों के लिए अनुचित साबित होता है। अब आते हैं हमारे तीसरे भाग पर, कर्म शब्दों से अधिक बोलते हैं। आइए देखते हैं कि सच्चा व्यावहारिक सम्मान असल में कैसा दिखता है। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति हर मीटिंग या पार्टी में हमेशा देर से आता है, बार बार बिल्कुल आखिरी मिनट पर आके प्लान कैंसिल कर देता है या अपने किए हुए वादे आसानी से तोड़ देता है, तो लोग स्वाभाविक रूप से उससे दूरियां बना लेंगे। यह साफ तौर पर दिखाता है कि वो व्यक्ति दूसरों के समय का बिल्कुल भी सम्मान नहीं करता। इसके अलावा हर बातचीत में हमेशा अपनी ही बात को सही साबित करने की जिद करना और दूसरों पर अपनी राय थोपना भी एक बहुत ही असम्मानजनक व्यवहार माना जाता है। पिछली जिन नकारात्मक आदतों की हमने बात की, उनके बिल्कुल विपरीत ये समझना जरूरी है कि ईमानदारी कितनी अहमियत रखती है। सच्चाई और विश्वसनीयता बहुत ही आकर्षक गुण होते हैं। सच्चा इंसान वो माना जाता है जिसकी बातों पर बिना सोचे विश्वास किया जा सके। जब कोई व्यक्ति अपनी बात का पक्का होता है और चीजों को जिम्मेदारी से लेता है, तो वो दूसरों की नजरों में अपना बहुत अधिक मूल्य और विश्वास बना लेता है। आखिर कोई भी ऐसे व्यक्ति के साथ रिश्ते में क्यों रहना चाहेगा जो भरोसेमंद ही ना हो? कई बार जब कोई हमारे साथ अपनी परेशानी साझा करता है तो हम बिना मांगे तुरंत उसका समाधान देने लगते हैं या फिर बहस में उलझ जाते हैं। लेकिन असलियत तो ये है कि अक्सर लोग समाधान नहीं ढूंढ रहे होते, वे बस अपनी भड़ास निकालना चाहते हैं। वे बस ये चाहते हैं कि कोई शांति से उन्हें सुन ले। ऐसे समय में हर बात पर बहस करना या खुद को सबसे ज्यादा समझदार साबित करने की कोशिश करना एक बहुत बड़ी गलती साबित होती है। कभी-कभी बस चुप रहकर सामने वाले को सुनना ही सबसे बेहतरीन विकल्प और सच्चे सम्मान का प्रतीक होता है। और अब हम अपने अंतिम भाग पर पहुंच चुके हैं, बेहतर संबंध बनाना। आइए आपसे सम्मान और गहरे संबंध बनाने के कुछ सबसे प्रभावी और काम के टिप्स पर गौर करते हैं। मजबूत और स्वस्थ रिश्ते बनाने के लिए इन 3 टिप्स को जीवन में उतारना बेहद जरूरी है। पहला, कभी भी किसी पर बोझ न बने। लोगों की सीमाओं का सम्मान करें और उन्हें थोड़ी स्पेस जरूर दें। दूसरा, अपनी बातों पर हमेशा कायम रहें। अगर कोई वादा किया है तो उसे हर हाल में पूरा करें और एक विश्वसनीय इंसान बनें। और तीसरा, सबसे अहम नियम, एक सुरक्षित श्रोता बने। किसी की बात सिर्फ जीतने या तुरंत जवाब देने के लिए ना सुने, बल्कि सामने वाले को गहराई से समझने के लिए सुने। सच मानिए, यही वो तरीका है जिससे हम वास्तव में दूसरों का सम्मान करना सीख सकते हैं। आज के इस विश्लेषण को हम एक बहुत ही विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ समाप्त करेंगे। समाज में हमारी अहमियत कभी भी इस बात से तय नहीं होती कि हम दुनिया से क्या मांगते हैं, बल्कि इस बात से होती है कि हम अपने आसपास के लोगों को कैसा महसूस कराते हैं। खुद से पूछना चाहिए कि क्या हम वास्तव में दूसरों को सच्चा सम्मान और उनकी ज़रूरत के हिसाब से स्पेस दे रहे हैं। इस सवाल पर गहराई से विचार जरूर कीजिएगा। आज के इस अंक का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि इस चर्चा से सामाजिक संबंधों की बारीकियों को और बेहतर ढंग से समझने में जरूर मदद मिली होगी।